ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सज्जनों, कल ईश्वर का अपरा और परा शक्तियों का कथा बताया जा चुका है कि तारतम्य में 7 दीप 9 खंड, 3 लोक 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा बनाया गया। प्रकृतिवाद ईश्वर ने जीवों की रचना की। यह जीवाया दूर से जाना है बहुदूर, बीच के बासौ बस गया काल रहे भरपूर। कहाँ दूर से आया है, कितनी दूर से आया है, कितनी दूर से जाएगा। ईश्वर ने 84 लाख जोनियों की रचना की। 84 लाख जोनियों में सबसे दिव्य चैतन्य और पूर्व जन्मों और पूर्व कर्मों के अपने भोग के लिए और नया कर्म करने के लिए 84 लाख जोनियों में सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे चैतन्य, सबसे ज्ञानी आदमी ईश्वर ने उसी जीवों में से उन्हीं की कृपा से मानव शरीर मिला है। तो दुर्लभ हो मानुषो देहो, देहिना क्षण भंगुर, तत्राप देहिनो मन्ये वैकुंठम प्री दर्शनम। इस देही से हम परम ब्रह्म को, परम धाम, अमर धाम का एक साधन बनाया। अब ये 84 लाख जोनियों को कितने भागों में बांटा? अरे 84 को 4 भाग में बांट दिया है सिरजनहार। अंडज पिंडज स्वेदज उद विजयी बीचु है कुल संसार। करे जो कृपा वह प्राणी पर, मानव से बनाता है। मिले जो सतगुरु उस प्राणी को स्वयं राम बन जाता है। बिन पहचान के वस्तु ढूंढे तुझे कौन बतलाएगा। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, पहुँच तू कैसे पाएगा। मतलब बच्चा जन्म लेता है बिना गुरु के, किसी को ज्ञान नहीं होता है। जीव तो आया लेकिन उनको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा जन्म लेता है तो माँ डेली कहती है पापा अम्मा। पहले सुनता है, ढूंढता गुनता है, तब वो भी प्रयास करता है, सीखता है, लेकिन ये नहीं जान पाता है कौन पापा हैं कौन दादा हैं, ये इनको क्यों कहा जा रहा है, ये नहीं जानता है। अंत में उसको जब ज्ञान होता है सबका, उसके बाद अनुभव होता है। धीरे धीरे जस जस ज्ञानम वर्धन्ते तस तस विज्ञानम तस रोचे। जैसे जैसे उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है तब से उसको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। उसी प्रकार से जब मानव को ईश्वर के प्रति जो जन्म दिया है, जो इतना बड़ा एहसान किया है, उसके प्रति जब प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सारे चीज़ें की
अनुभूत से जब वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भाव और अनुराग उसमें बढ़ता जाता है। इस तब असतो मा सत्यम गम्यम तमसो मा ज्योतिर्गम्यम, असत्य से सत्य का रास्ता पकड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान परम धाम कौन? अरे निरंकार निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल को जान रहा है, कौन है कैसा इस दुनिया में, सबको वह पहचान रहा। अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि सृजनहार तो ही है, बिना उसके फिर जीरा कैसे रहता है। उसी चीज को गीता में भी दिया है कि बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम समय, सुखम दुखम भयो अभयो भयम चा भयमेव च। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान की समूर्ता, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान की असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों के वश में करने का, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय भय, ये स्वयं ईश्वर उस जीव को देते हैं। अहिंसा अहिंसा समता तुष्टिष्ठा तो दानम यथोस्तप, भवन्ति भावा भूतानां मत्तयो पृथगिदा। तथा अहिंसा, समता, संतोष, भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अकीर्ति, ऐसे ये नाना प्रकार के भाव खुद ईश्वर के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और आदमी उसी के अनुसार अपने गुणातीत होकर गुणों में विचरण करता है और ये मानवीय गुणों का अभिवृद्धि करता है, अभिवृद्धि करता है। इस प्रकार से ये सत सनातन का होते लोग आज हम सभी घर के बुजुर्गों से, हर आदमी से अपील है कि आज प्रकृति प्रदत्त चीज़ों, जल संरक्षण दुरुपयोग न हो, पृथ्वी खनन उनका दुरुपयोग न हो, नदियों, जलों, पर्वतों, पहाड़ों, और ये सारे चीज़ें आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार दें, जिससे हम ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का संरक्षण, बचाव जिससे हम कर सकें।